हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है सिर दर्द को लेकर। सिर दर्द सुनने में थोड़ा सा नाम लगता है कि सिर दर्द है भाई, आराम हो जाएगा, दवाई लेंगे, कोई भी भाई विक्स वगैरह लगा लो, दवाई लगा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन यकीन मानिए, जिसको होता है वही इसकी पीड़ा जानता है। और जिसको होता है वो मेरे ख्याल से तो सही से ना तो सो पाता होगा, ना सही से बैठ पाता होगा, ना उसको कुछ अच्छा लगता होगा। तो चलिए बता देता हूँ एक ऐसा नुस्खा, बहुत आसान है करने में आपको भी। और यकीन मानिए, आपका चाहे कितना भी पुराना सिर दर्द हो, पूरे सिर में दर्द रहता हो, माइग्रेन की परेशानी हो आपको, जिसको आधी शीशी का दर्द भी बोल देते हैं, तो ये भी परेशानी हो जाती है, उन सभी के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये दर्द क्यों होता है। आप सभी को पता है कि कुछ भी अगर हमें परेशानी होती है, कुछ बीमारी होती है, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है जिस वजह से हमें दर्द होता है। तो मेरे भाई, आप उसको ठीक करो। हम क्या गलती कर बैठते हैं कि हमें अगर दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, हम कोई टैबलेट, कोई गोली वगैरह ले लेते हैं, और उससे जब तक उसका असर रहता है ठीक है, फिर वही दोबारा उत्पन्न हो जाता है। भाई ऐसा क्यों करते हैं हम? ये गलतियां बहुत जानलेवा होती है हमारे लिए। सबसे पहले कहना चाहूँगा भाई, अगर पेन किलर का आप सहारा ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, बिल्कुल पेन किलर बिल्कुल त्याग दें आप, क्योंकि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। आपको ही पता है इसके दुष्परिणाम कितने घातक हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जानें कि हमें अगर रोग है तो किस कारण से, उस रोग को अगर हम खत्म कर देंगे मेरे भाई, हमें कोई परेशानी नहीं होगी जीवन में। हम बस यही नहीं ढूंढ पाते, या किसी से भी हम एडवाइस ले रहे हैं, वो ये सही से नहीं ढूंढ पाता कि हमें रोग किस कारण से पनप रहा है, क्यों हो रही है हमें परेशानी। अगर उस कारण को हम खत्म कर देंगे मेरे भाई, जीवन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम खुशी से जीवन व्यतीत करेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। अनिद्रा भी होता है, सही से नींद ना लेना, बीपी के कारण भी होते हैं, कब्ज के कारण भी सिर दर्द बन जाता है, एसिडिटी गैस के कारण भी सिर दर्द बन जाता है, ज़्यादा तनाव टेंशन लेने की वजह से भी सिर दर्द बन जाता है। किसी चीज़ को आप गहराई से सोच लेते हैं, माइंड में कर लेते हैं उस बात को, बार बार वही बात आपके मन में घर कर गई है, माइंड में घर कर चुकी है, और सोचते रहते हैं, तो सिर दर्द बन जाता है। कई बार लंबे समय तक नज़ला अगर बना रहता है, जुकाम अगर लगातार बना रहता है उसको, तो भी सिर में दर्द बन जाता है। कई बार आंखों की कमजोरी से भी ऐसा हो जाता है। कई बार ज़्यादातर नशीले पदार्थों का अगर सेवन करते हैं, या फिर ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन हम करते हैं, तो भी सिर में दर्द बना रहता है। कई बार माइग्रेन का दर्द ऐसा होता है, सुबह उठते ही आपको शुरू हो जाता है, दोपहर को और बढ़ जाता है, लेकिन शाम होते होते वो बंद होता चला जाता है, फिर अगले दिन फिर वही सिचुएशन है। कई बार सिर का दर्द ऐसा होता है कि नहीं होता तो कई महीने, कई हफ्ते नहीं होगा, और होगा तो लगातार कुछ समय के लिए होता रहता है। माइग्रेन में भी ऐसी ही परेशानी होती है कि नहीं होता तो कभी नहीं होता, होता है तो 2-4 घंटे के लिए होता है, नहीं तो कई कई दिन तक लगातार होता रहता है। जब हम किसी दवाई का सेवन करते हैं तो कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाता है, अन्यथा फिर दोबारा वो उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए सीधे नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं जो बार बार आप पेन किलर लेते हैं, कभी भी दर्द होता है आपको, कारण चाहे कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, वो आपको ही पता है क्या कारण है, उसको आप ठीक रखें। मैंने बताया भी ये पीछे अभी, कब्ज है तो कब्ज को ठीक करें, हो जाएगा सब ठीक। तो चाहे कारण कुछ भी हो, आपको बार बार जो पेन किलर लेनी पड़ती है वो नहीं लेनी पड़ेगी आपको। प्रयोग है छोटा सा, इसके लिए आप सफ़ेद प्याज ले लें। सफ़ेद प्याज आसानी से मिल जाती है मार्केट में, आप कोशिश करें मिल जाएगी। कभी आप सोचें कि यार सफ़ेद प्याज तो मिलती नहीं, लाल वाली मिलती है, उसको प्रयोग कर लें, नहीं भाई उसको प्रयोग नहीं करना। आप सफ़ेद प्याज ले लें, एक छोटी सी ले लें, नॉर्मल साइज, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, उसको ले लें। और 1 चम्मच आपको जीरा लेना है, पिसा हुआ जीरा, भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना उसका, बस ऐसे डायरेक्ट पीसना है उसको, बारीक पाउडर बना लेना है। और एक चम्मच जीरा ले लिया, एक छोटी प्याज सफ़ेद ले ली, बस ये 2 चीज़ ले लिया आपने। अब इन दोनों को मिक्स कर लो। मिक्स कैसे करोगे आप? एक कपड़े पर रख लो इसको, प्याज को ऐसी साबुत, और 1 चम्मच जीरा मिला लो। अब उसको कपड़े को कूटना है, मतलब कपड़े के अंदर जो आपने रखा है ये जीरा और प्याज, इसको कूटना है अच्छी तरह से, यानी कि इसका रस निकालना है, इन दोनों का रस मिक्स करना है। तो इसका रस निकल जाएगा, चाहे 2-4-5 बूंद निकले, कोई परेशानी नहीं है। आप रस निकाल लें इसका, और कांच की बोतल में रख लें। अब ये रस आप ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, उसी अनुसार क्वांटिटी मैंने बता दी। एक छोटी सी नॉर्मल प्याज हो और 1 चम्मच जीरे का पाउडर हो। अब रस जितना भी आपको निकालना है इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब ये रस का आपको करना क्या है, कांच की बोतल में रख ले। ये 3 से 4 महीने बेकार नहीं होता,
कोई भी दुष्परिणाम नहीं है इसके। अब करना कैसे प्रयोग है, जब भी आपको जरूरत पड़े कि सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन का है, किसी भी प्रकार का है, समझ में नहीं आ रहा है, पेन किलर की आपको जरूरत पड़ रही है, इतना दर्द हो रहा है, तो आप एक एक बूंद नाक में डालकर लेट जाएं। सिर्फ एक एक बूंद डाल लें, बस कुछ ही समय में आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अचंभाजनक प्रयोग है इसका, आप करके देखिए, रियलिटी माने विश्वास करें आप। अगर आप करते हैं तो एक एक बूंद नाक में डालने से आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ ही क्षणों में। एक तो प्रयोग ये है। तो अब मैं आपको ऐसी औषधि बता देता हूं जो आप ज़्यादा ही परेशान हैं। बहुत से ऐसे भी हैं, मेरे पास कमेंट भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आए कि सालों से परेशान है हम दर्द से, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि क्या कारण है। भाई तनाव हम लेते नहीं, चाय कॉफ़ी का कम से कम सेवन करते हैं, कोई नशा पत्ती का हमारा काम ही नहीं है, नशे का हम सेवन ही नहीं करते। और रही बात कब्ज़ की, तो पेट साफ होता है। तो कुल मिला के ये कि उनको कारण भी समझ में नहीं आ रहा और दर्द भी बना रहता है। सिटी स्कैन, एमआरआई वगैरह सब करा ली, सब क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो उनके लिए बता देता हूँ, ज़्यादा उचित रहेगा मैं बनी बनाई औषधि आपको बताऊँ आज, क्योंकि बनाने में कठिनाई होगी इस औषधि में आपको, और कई बार किसी क्षेत्र में मिल नहीं पाती तो आपको परेशानी होती है। मैं बनी बनाई औषधि बता देता हूँ, रिजल्ट इसका 101% आता है, और यकीन मानो दूसरे से तीसरे दिन ही, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक होते आप चले जाएंगे, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी परेशानी। जो सिरदर्द आप लेकर बैठे हैं, सालों से परेशान है, हर तरह के नुस्खे आपने आजमा लिए हैं, जिसने जो बताया है वो कर लिया, लेकिन जब तक असर रहता है ठीक है, फिर हो जाता है। तो आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप शीर्शूलादि वज्ररस ले लें। शीर्शूलादि वज्ररस आती है, बटी आती है, बैद्यनाथ की भी आती है, कई सारी फार्मेसी बनाती हैं। अगर बैद्यनाथ की नहीं मिलती आपको तो किसी भी फार्मेसी की आप ले लें, शीर्शूलादि वज्ररस के नाम से पिक मैंने दिखाई है ये, तो आप ये ले लें। एक एक बटी सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद। इससे पहली दूसरी खुराक में ही ठीक होता चला जाता है सिर दर्द, चाहे कितना ही पुराना हो, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो। एक आप ये ले लें, और साथ में इसके अश्वगंधारिष्ट, ये भी बैद्यनाथ का ले ले। मैं मोस्टली बैद्यनाथ के ही प्रोडक्ट चलाता हूँ ज़्यादातर। तो आपको जो अवेलेबल हो, जो उचित लगे, जिस फार्मेसी पे आपको विश्वास हो उस फार्मेसी का आप ले लें। अश्वगंधारिष्ट आप ये ले लें रात को सोते समय डेली। किसी को अगर ज़्यादा परेशानी है, वो ज़्यादा ही परेशान है, नींद भी नहीं आती उसको, परेशान बहुत ज़्यादा है, सिर दर्द के कारण इतना परेशान है कि उसको नींद भी नहीं आती, पूरे दिन सिर दर्द बना रहता है, पूरी रात, तो आप सुबह शाम भी ले सकते हैं, वरना एक टाइम ले लें सिर्फ रात को। सुबह शाम भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इससे, एक टाइम भी ले सकते हैं। लेना कितना है, 2 चम्मच से स्टार्ट करो आप। तो अगर सुबह नाश्ते के बाद ले रहे हैं आप, तो 2 ढक्कन नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, 2 ढक्कन दवाई ले लें आप, और 2 ही ढक्कन इसके अंदर पानी मिला लें, और वो पी जाएं। उसके 5 मिनट बाद एक गोली ले लें, या एक बटी, मतलब जो बताइए शीर्शूलादि वज्ररस की, तभी ले लें आप 5 मिनट बाद इसको लेने के बाद। इसी प्रकार से रात को खाना खाने के बाद 2 ढक्कन दवाई, 2 ढक्कन पानी मिला के, और फिर 5 मिनट बाद ये ले लें आप शीर्शूलादि वज्ररस की एक बटी। बस आप इस प्रकार से प्रयोग करें, और रात को ले रहे हैं तो एक ही टाइम ले लें शीर्शूलादि वज्ररस, सुबह शाम ले लें, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद आधे आधे घंटे बाद ले लें, और रात को खाना खाने के 10-15 मिनट बाद ले लें। अगर आधे घंटे बाद आप सो जाते हैं तो 10-15 मिनट बाद ले लें। यकीन मानिए आपकी समस्या पहले से दूसरे या तीसरे दिन में ही खत्म होती चली जाएगी। भाई मेरे कहीं मत जाओ, किसी को पैसे मत दो भाई, हर वीडियो में कहता हूँ मेरे भाई, क्यों परेशान होते हो आप इतना। मानता हूँ परेशान हो, बीमारी है, और जो बीमारी से जूझता है वही जानता है भाई। घर वाले बहुत से बात बना देते हैं यार, हमेशा सिर दर्द लेकर पड़ी रहती है। हालांकि सिर दर्द या माइग्रेन की परेशानी मैंने देखी है पुरुषों की तुलना में औरतों को ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? हाँ, अब इसके भी कारण बहुत सारे हैं भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़िए। आप ज़्यादा तनाव ना लें, टेंशन ना लें, कुछ भी सोच विचार ना करें, चाय कॉफ़ी का कम से कम सेवन करें। अगर पेट साफ नहीं होता, कि पेट साफ रखो भाई मेरे। कब्ज की लंबी शिकायत है किसी को, त्रिफला चूर्ण ले लो, कुछ भी ले लो भाई, लेकिन पेट साफ करो। जो चूर्ण मैंने बताया है, पीछे वीडियो अपलोड की है, आप वो बना लो। वो नहीं बना सकते, कुछ भी आप ले लो, पर पेट साफ करो, नेचुरल तरीके से करो। बस कहने का मुद्दा यह है कि अगर किसी को पेट की परेशानी, पहले पेट ठीक करो भाई। कारण मैंने बताया है, इसके बहुत सारे कारण है, हर रिपीट कर दिया मैंने, हर आइटम आपको बता दिया है। करना ना करना आपके हाथ में है, करोगे
तो ज़्यादा उचित रहेगा। नहीं करोगे तो वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको फेथ है, विश्वास है, तो आप करोगे, ठीक हो जाओगे। जिसको ये परेशानी है मेरे भाई, परेशान बिल्कुल ना हो। समझ सकता हूँ बहुत लंबे समय से आप जूझ रहे हैं, तो विश्वास करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। किसी पर कैसे विश्वास करें। यूट्यूब पर तरह तरह के हम वीडियो देखते हैं यार, कोई कुछ बताता, कोई छोटे से नुस्खे बताता, कोई बड़े नुस्खे बताता, कोई महंगे बताता, कोई सस्ते बताता है। कन्फ्यूज़न हो जाती है माइंड में, किसका क्या करें, क्या सुने भाई। तो बाकी मैं यही कहूँगा भाई, आजमाई चीज़ बता रहा हूँ मैं, कई काफ़ी रोगियों पे आजमाया है मैंने, प्रयोग कराया है, और आप करें। आसानी से कहीं भी मिल जाएगी आपको ये औषधि। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल पाती, कोई ऐसे क्षेत्र भी नहीं है कि नहीं मिल पाएगी, मिल जाती है आसानी से। तो आप ये करें, फ़ायदा आपको 101% मिलेगा। लगातार आप 30 से 40 दिन कर लें बस। लास्ट 2 महीने तक भी कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी भाई बस। और किसी को जल्दी आराम होता है, 10-15 दिन में भी हो जाता है, 20 दिन में भी हो जाता है, तो बिल्कुल बंद कर दो, दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोबारा होगी नहीं परेशानी बिल्कुल भी। और कभी बीच में होती है तो मैंने वो ड्रॉप बता दी है, सफ़ेद प्याज वाली और जीरे वाली, उसका प्रयोग कर लो। नाक में 1-1 बूंद डाल लो कभी भी दिक्कत हो, या नॉर्मली कभी कभी किसी को दिक्कत होती है तो बस उसका प्रयोग कर लो आप। बहुत अच्छा प्रयोग है, वो करके देख लेना आप। छोटा सा प्रयोग है बस, आप ये करो। दोबारा मैं यही कहूँगा मेरे भाई, बहुत रेशन ना लो आप, माइंड में कुछ भी तनाव ना लो, कुछ भी सोच विचार ना करो भाई। जो भी परेशानी है सबका सोल्यूशन होता है भाई। अगर कोई टेंशन है किसी विषय की तो उस टेंशन का हल निकालो। माइंड में मत रखो, सोचो मत, घुनो मत, अपने आप में घुनते मत रहो। सलाह मिला लो भाई अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने यार से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी, कि मुझे ये परेशानी है भाई, कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन उस बात को ना माइंड में मत रखो भाई, माइंड फ्री रहो बस। तो लास्ट में यही कहूँगा भाई, जिस क्षेत्र में आप रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।